हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर है 4 और एग्जाम्पल नंबर 7 को समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये नई बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 7 है। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो शायद एग्जाम्पल नंबर 16 होगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 को समझें। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो इसके हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट को डी से लिखते थे और मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें फाइंड करना है। अच्छा, जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, और जो इसके रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा वो भी हमें फाइंड करना होगा। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करके देनी है। तो आइए कैसे करेंगे। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले, हेयर ए कितना होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होता है, a2 आ गया। बी कितना होगा? जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो है -4। और सी कौन सा होगा? जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचेगी वो सी होगा। तो ए, बी और सी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लो। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं डी से। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4a और c लिखना है। बी स्क्वायर माइनस 4a और c लिखना है। बी स्क्वायर आ गया -4a, a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। तो इसको सॉल्व करो। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। देखो बच्चों, -4 इंटू -4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 4 4 जा 16, फिर -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ तक बात समझ में आई। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन तो नेगेटिव आएगा, और 24 में से 16 गए तो माइनस का 8 बचेगा। मतलब आपने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac वो आ गया -8। कितना आ गया? -8। ये उसने पहला पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। जो इसके रूट्स आएंगे, रूट्स सॉल्व नहीं करने, रूट्स निकालने नहीं है, सिर्फ नेचर चेक करना है। अब नेचर चेक कैसे होगा? तो देखो, वी नो, हमें क्या पता है? वी नो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आए तो फिर क्या होता था? देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से छोटा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आए, तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो इसका नेचर क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो -8 आ रहा था, तो -8 जो है वो 0 से छोटा होता है, इसलिए इसके कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन था। एग्जाम्पल नंबर 9 को समझेंगे बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमें फिर से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसके हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। और जो इसके रूट्स आएंगे उसका नेचर क्या होगा? नेचर मतलब रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कौन से होंगे? अच्छा, जब नेचर पता चल जाए, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। और अगर तो उसका नेचर रियल होगा, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर रियल होगा, तो हमें रूट्स भी फाइंड करके देने हैं। तो ये मेरे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो a, b और c की वैल्यू। a क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होगा, तो a3 आ जाएगा। b क्या होगा? जो x का कोफिशिएंट होगा तो वो -2 आ जाएगा। और c क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है c आ जाएगा 1/3। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं d से, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 3 इंटू सी कितना है? 1/3। बोलो यहाँ तक पता चला? तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 4। देखो -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 2 2 जा 4। ठीक है, -2 के स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। तो आगे कितना है? -4, और ये 3 देखो इधर आ रहा है 3 इंटू 1/3,
यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल कर दो तब भी 1 बचेगा, नहीं तो 3 1 जा 3/3 तब भी 1 आएगा। तो इधर आएगा 4 × 1, और 4 × 1 कितना होता है, बोलो बच्चों 4 × 1 होता है 4, तो 4 - 4 कितना 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो उसने बोला था डिस्क्रिमिनेंट निकालो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो नेचर क्या होगा, आपको पता है क्या लिखोगे, वी नो इफ़ b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आए। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जैसे यहाँ पे d मतलब b² - 4ac 0 के बराबर आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए फिर क्या होता है, देन 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो दोनों इक्वल रियल रूट्स आएंगे। यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो रियल भी होंगे और वो इक्वल भी होंगे। यहाँ तक समझ में आया, मतलब जो इसके रूट्स आने वाले हैं वो इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। ये आपने नेचर भी बता दिया, यहाँ पे नेचर बता दिया, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया। अब इसके रूट्स भी फाइंड करेंगे। लास्ट में उसने लिखा है फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। तो देखो यहाँ पे रियल आ रहे हैं तो हमें फाइंड भी करने हैं। तो बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पूरा लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2 टाइम्स a। तो x इक्वल्स टू माइनस, फार्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों b की वैल्यू -2। देखो ये माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू खुद -2 है, तो जब 2 माइनस एक साथ आए तो ब्रैकेट यूज़ कर लो। फिर क्या है, प्लस माइनस √b² - 4ac। तो देखो अभी अभी आपने फाइंड किया था, b² - 4ac सॉल्व करते हुए आए तो 0 आया, तो इसको डायरेक्ट 0 लिख दो अपान 2 × a कितना था, a देखो कितना था 3 था, तो 2 × 3 लिख दो। तो x की वैल्यू कितनी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, प्लस माइनस 0 का रूट कितना होता है, 0 का रूट कितना होता है बच्चों, 0 का रूट होता है 0। तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस क्या आएगा 0 अपान 2 3 = 6। तो x इक्वल्स टू, एक दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट 2 + 0/6, 2 + 0/6, और दूसरा केस ये बनेगा केस फर्स्ट, और दूसरा बनेगा केस सेकंड, क्या 2 - 0/6। x की वैल्यू दूसरी 2 - 0/6, 2 + 0 कितना होगा 2 ही होगा, तो x की वैल्यू 2/6, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, और यहाँ पे 2 - 0 कितना होता है 2/6 ही आएगा, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, और दूसरी भी x की वैल्यू 1/3 ही आ रही है। तो मतलब आपके जो दो रूट्स आए तो एंड में क्या लिखोगे, हैंस, लास्ट में लिखोगे एक लाइन लिखोगे, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/3 कामा 1/3, यही आपका आंसर होगा। देखो बच्चों हमने पहले ही बता दिया था कि इक्वल रूट्स आएंगे, तो देखो दोनों x की वैल्यू सेम आ रही हैं, दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं। ये नेचर से हमें पता चल जाता है कि कौन से रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल नंबर 9 थी, अब एग्जाम्पल नंबर 8 को समझेंगे किसी और लेक्चर में। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।